हेलो एवरीवन, दीप्ति हियर। ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे ही स्टूडेंट्स ने आपको पीडीएफ फाइल में आंसर शीट्स दिया है तो आप उसको कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये पीडीएफ रीडर में ऐसा आइकन वाला आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ओके, और ये पीडीएफ में जब आप ओपन करोगे तो आपको रिसेंटली अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है, कुछ चेंजेस किया है, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अगर नहीं है आपका तो आप सबसे पहले क्या करो, आपके जितनी भी आंसर शीट्स है वो पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर में सेव कर दो आपके मोबाइल में। ठीक है, फिर आप लोकल पे जाओ। लोकल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर वहाँ से आप सिलेक्ट कर दो सिस्टम फाइल्स या तो फाइल्स फ्रॉम एसडी कार्ड। ठीक है, मैंने मेरी जो फाइल्स है वो मैंने सिस्टम फाइल में मतलब मेरे मोबाइल में रखी है, तो मैं सिस्टम फाइल्स में जाऊंगी। अगर आपने आपके एसडी कार्ड में सेव किया है तो एसडी कार्ड से लेना है। ओके, सिस्टम फाइल्स। अभी यहाँ पे मेरी जो भी मेरे फ़ोल्डर है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आंसर शीट नाम का फ़ोल्डर बना के रखा है, आंसर पेपर नाम का। ये है आंसर पेपर नाम का फ़ोल्डर। तो ये आंसर पेपर नाम का फ़ोल्डर ओपन करूँगी तो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स के सब आंसर शीट्स है वो यहाँ पे सेव्ड है। ओके, तो मुझे सिर्फ उसको क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओपन करना है मुझे, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मेरी पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। यस, अभी आपको सिर्फ करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कैसे मार्क करके आपको दिखा रही हूँ, सेम चीज़ आप पीडीएफ में कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना है दिस वन, फिफ्थ ऑप्शन। आपको फिफ्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं फिफ्थ ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे देखो ये मार्क आ गया, पिंक कलर, इरेज़र, अनडू, रीडू, डिलीट। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं मेरा कलर चेंज कर देती हूँ, पिंक से रेड कर देती हूँ। ठीक है, और उसकी साइज़ वगैरह कितने थिक वगैरह रखना है, पेन लेना है, मार्कर लेना है, किस तरह का रखना है आपको वो डिपेंड करता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और फिर अब मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे टिक मार्क करना है। सी मेरा जो मैं आपको दिखाने के लिए जो यूज़ कर रही हूँ वो ब्लू कलर का है, पर यहाँ पे आपको पीडीएफ का दिखाने के लिए मैंने रेड कलर कर दिया है। सो रेड कलर से आप जो कर सकोगे वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये चेकिंग कर रहे हो तो सी नाउ राइट दिस वे यू कैन check your papers. If you want to give marks you can give marks also. जैसे ही आप जूम में या तो फिर इस तरह से किसी में भी एनिमेशन यूज़ करते हो, सेम वे यू कैन गिव मार्क्स फ्रॉम दिस। ठीक है, इसके साथ आप इतना करने के बाद टिक मार्क कर दोगे। ये जो टिक मार्क है वो कर दोगे तो इतना वो एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पीछे जो मैंने 5/10 लिया है वो मुझे नहीं लेना है, तो अभी वो का था तो मैं क्या कर दूँगी, उसको अंडू किया, वो चला गया, देखो। ओके, नाउ इतना करने के बाद मैं करेक्ट कर दूँगी दिस वन, तो ये टिक मार्क हो गया। सेम वे आप दूसरे पेपर में जाके कंटिन्यूस कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि एक बार ओके करके फिर ही करो। ओके, इसके साथ एक और ऑप्शन है, अब अगर आप चाहो तो टेक्स्ट थ्रू मार्क्स दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट आगे जाना है, डाउन यहाँ पे नीचे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टी को सिलेक्ट किया, और फिर जहाँ पे भी आपको लिखना है वहाँ पे आपका कर्सर आप एक बार टच कर दो, सी माई कर्सर केम, और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कुछ भी, चेक्ड एंड डन। तो ये चेक्ड होके यहाँ पे वो लिख दिया। ओके, ये सिंपल, अगर आपकी पीडीएफ फाइल जो स्कैन की हुई है तो उसके लिए आप ये 2 पॉइंट्स यूज़ कर सकोगे। ओके, इतना करने के बाद आप आपकी फ़ाइल को सेव करना है। ओके, तो उसके लिए व्हाट विल यू डू इज़, आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स पे। यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस दिए हैं, सेव एंड सेव एज फ्लैटेंड कॉपी। ओवर हियर
अगर सेव करोगे तो आपकी जो ओरिजिनल ये फाइल है उसी में सेव हो जाएगा। सेव एज फ्लैटेंड कॉपी करोगे तो इसकी डुप्लीकेट फाइल बन के उसमें चेंजेस होगा और करेक्शन होगा और वो आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो अभी मैं उसको सेव एज फ्लैटेंड कॉपी करके दिखाती हूँ आपको। सेव एज फ्लैटेंड कॉपी, तो उसमें नाम मेरा जो लोकेशन था वही लोकेशन पे उसने सेम फाइल और पीछे फ्लैटन लिख के पीडीएफ बना दिया। ओके, इतना करने के बाद आपको सिर्फ उसमें गेट इट करके प्रोसेस आगे कर देनी है। सो योर फाइल इज़ नाउ सेव्ड। सी, अभी यहाँ से बैक करके मैं आपको सिर्फ उतना दिखाती हूँ एक बार। सिस्टम फाइल्स, see this is my flattened copy and this is my original. Okay, thank you so much। और अगर कोई किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो you can contact me anytime। bye bye।